लेबनान में हिजबुल्लाह के सदस्य मंगलवार को तब चौंक गए जब उनके पेजर में विस्फोट हुआ। किसी की जेब में तो किसी के हाथ में पेजर फट गया। इस पेजर ब्लास्ट में 11 लोग मारे गए, हजारों घायल हैं। हिजबुल्लाह ने इसके पीछे इजराइल को जिम्मेदार बताया है। लेकिन क्या हो जब ये पेजर कहीं और किसी और जगह फट जाए? क्या पेजर ब्लास्ट से बचना मुमकिन है? क्या हो अगर भारत में ऐसा होता है? दरअसल ये पेजर मूल रूप से हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन के लिए थे, लेकिन इजरायली एजेंसी ने इनको विस्फोटक में बदल दिया। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना के पीछे इजराइल का हाथ है। हिजबुल्लाह के सदस्यों के पास जो नए पेजर थे उनमें लिथियम बैटरी थी जो फट गई। लिथियम बैटरी जब बहुत गर्म हो जाती है तो धुआं छोड़ती है, पिघलती है, यहां तक कि उसमें आग लग जाती है। हिजबुल्लाह के सदस्य पेजर का इस्तेमाल खास नजर से बचने के लिए कर रहे थे। भारत में 90 के दशक में पेजर का इस्तेमाल होता था, लेकिन कुछ ही साल के बाद ये पूरी तरीके से चलन से बाहर हो गया। सवाल उठता है, क्या ऐसे हमलों से बचा जा सकता है? समझिए इसे। 3 ग्राम विस्फोटक, सिर्फ एक मैसेज। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक इन पेजर को इस साल अप्रैल मई के महीने में ताइवान से लेबनान भेजा गया था। ऐसे में इस बात की पूरी गुंजाइश है कि इसकी तैयारी कई महीनों पहले ही कर ली गई थी। जिन पेजर में विस्फोट हुआ उनमें 3 ग्राम के करीब विस्फोटक लगा हुआ था। इसे पेजर में लगी बैटरी के बगल में विस्फोटक लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर के वक्त इन पेजर्स पर एक संदेश आया। इस मैसेज ने पेजर में लगे विस्फोटक को एक्टिवेट कर दिया। हिजबुल्लाह के सदस्य इसलिए कर रहे थे दरअसल पेजर का इस्तेमाल कि आपसी बातचीत के लिए वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते तो शायद पकड़े जाते या उनकी लोकेशन ट्रैक हो जाती। मोबाइल से दूर रहने को कहा गया था। यह आशंका जाहिर की गई थी कि ऐसा करते हैं तो इजराइल उन्हें आसानी से निशाना बना लेगा। पेजर छोटा कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जिनका इस्तेमाल मोबाइल फोन के आने से पहले होता था, एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए। आसान शब्दों में इसको कहेंगे तो एसएमएस भेजने का एक अलग सा डिवाइस। पेजर पर कोई मैसेज आता है तो लाइट ब्लिंक होती है, जिसके बाद यूजर को नए मैसेज के बारे में पता चलता है। अच्छा, पेजर से बातचीत नहीं होती है, सिर्फ एसएमएस के द्वारा कम्युनिकेशन होता है। ये काम कैसे करता है? पेजर के अंदर एक छोटा सा विस्फोटक लगाकर दूर से ही एक्टिवेट किया गया। ये एक्टिवेशन किसी रेडियो सिग्नल के जरिए भी किया जा सकता है। एक बार जब विस्फोटक को एक्टिवेट किया जाता है तो ये एक शक्तिशाली विस्फोट पैदा करता है जो पेजर और आसपास की चीजों को खत्म नष्ट कर देता है। पेजर बम के इस्तेमाल के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले इसका इस्तेमाल टारगेट किलिंग के लिए किया जा सकता है। ये बेहद खतरनाक तरीका है क्योंकि जिसे टारगेट किया गया उसे पता भी नहीं चलता कि उसे मारा कैसे गया। दूसरा, इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर विध्वंस के लिए किया जाता है। कई पेजर बमों को एक साथ रखकर किसी बिल्डिंग को भी उड़ाया जा सकता है। अब खतरा किस बात का है? पेजर विस्फोट या इस प्रकार के ब्लास्ट से जुड़े कई खतरे हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक छोटे से डिवाइस के अंदर ये बारूद छुपा हुआ होता है, इसलिए इसे पहचानना बहुत मुश्किल है। दूसरा खतरा है, इसे अनजाने में एक्टिवेट किया जा सकता है, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर किसी को ये पता ना चले कि पेजर में विस्फोटक लगा है तो वो इसे अनजाने में एक्टिवेट कर सकता है, जिससे एक विस्फोट हो सकता है। मेटल डिटेक्टर में आसानी से पकड़ में भी नहीं आता। लेबनान में इन हमलों की खबरों के बाद इस तरह के हमलों की आशंका बढ़ गई है। तो पेजर में ब्लास्ट हुए, क्या ये साइबर अटैक था? एक्सपर्ट्स कहते हैं पेजर को हैक करके उसे रिमोटली विस्फोट करना मुश्किल है। सबसे ज्यादा संभावना इस बात की जताई जा रही है कि इजराइल ने पेजर के सप्लाई चेन में ही घुसपैठ की थी और वहीं पर विस्फोटक लगवाए, पेजर को विस्फोटक यंत्र बना दिया या यूं कहें कि हथियार बना दिया। हमला करने के लिए पेजर्स का फिजिकल एक्सेस मिला है कहीं से। साइबर हैकिंग का ये मामला लगता भी नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि आपके मोबाइल या किसी विदेशी संस्था द्वारा इसे आपके मोबाइल को हथियार में बदला जा सकता है तो फिलहाल आप निश्चिंत रहिए। जो पेजर फटे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, डिजिटल नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। तो अगर पेजर ब्लास्ट हैकिंग से नहीं हुआ है तो कैसे हुआ? हिजबुल्लाह को यह पेजर विदेशी चैनल के जरिए मिला। इन पेजर्स के नए शिपमेंट की खुफिया जानकारी संभवतः इजराइल को मिली होगी। इस काम में मोसाद का हाथ लग रहा है। पेजर ब्लास्ट करने वाले हमलावरों ने इन्हें फिजिकली मॉडिफाई किया होगा ताकि इन्हें रिमोट से फोड़ा जा सके। इन्हें एक साथ ट्रिगर किया गया। हिजबुल्लाह पुरानी तकनीक के पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रही थी, इस बात का जवाब तो आपको मिल ही गया होगा। दरअसल पूरी दुनिया को पता है कि इजराइल के पास नई तकनीक को इंटरसेप्ट, हैक और ट्रैक करने की काबिलियत है। किसी भी प्रकार के आधुनिक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को हैम्पर कर सकता है इजराइल, जैसे इंटरनेट, स्मार्टफोन या लैंडलाइन। इसलिए हिजबुल्लाह ने पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करने की कोशिश की और पेजर का इस्तेमाल किया ताकि सर्विलांस से बचे। कम इस्तेमाल होने वाले पेजर पर हैकिंग, ट्रैकिंग आसान नहीं होती है। तो भारत ने ऐसे हमलों से बचने के लिए क्या इंतजाम किए?
भारत ने पहले ही ऐसे हमलों को रोकने के लिए इंतजाम कर रखे हैं। सरकार हमेशा पब्लिक कम्युनिकेशन वाले हार्डवेयर पर नजर रखती है, उनसे पैदा होने वाले दिक्कतों को खत्म कर देती है। जैसे भारत के 5G तकनीक में चीन जैसे देशों की घुसपैठ को रोका गया, यानी उनकी तकनीक को भारत में नहीं एंट्री मिली है। ये जरूरी है कि इस तरह के हमलों से बचने के लिए विदेशी तकनीक का इस्तेमाल देश में ना हो, खास तौर से दुश्मन देशों के। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस महीने से शुरुआत में ही दरअसल कहा था कि भारत में अपनी 5G तकनीक बन रही है, ये काफी ज्यादा एडवांस है, लंबे समय के लिए देश की सुरक्षा के लिए फायदेमंद होगी। उन्होंने कहा विदेश से मंगवाए गए यंत्रों का इस्तेमाल बंद किया जाएगा, जैसे सीसीटीवी कैमरा कहीं ना कहीं चीन से जुड़ जाते हैं, इसके जरिए भी सुरक्षा को खतरा होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।